सुबह के 5 बजे थे। प्रतिदिन की तरह सुमन ने अपना मेन गेट खोला और टहलने निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर उसे किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा और आगे चल दी। सोचा कोई भ्रम हुआ है। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो फिर से वही रोने की आवाज़ आई। कोई बच्चा कहीं रो रहा था। सुमन ने देखा कि बच्चे की आवाज़ सड़क के बाईं ओर खाली पड़े प्लॉट से आ रही थी। सुमन ने कुछ दूरी पर टहल रहे लोगों को आवाज़ दी, अरे भाई साहब जल्दी आइए, यहाँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। जब तक लोग एकत्र हुए बच्चा शांत हो गया। शायद वो रोते रोते थक गया था। सुमन बार बार बोल रही थी, इसी प्लॉट से आवाज़ आ रही है। मगर कई लोग कह रहे थे कि मैडम आपको कोई भ्रम हुआ है, तो कोई उसकी बात का समर्थन कर रहा था। सुनो, एक बार इसमें अंदर जाकर देख लेते हैं, सुमन ने कहा। तभी अचानक फिर से शिशु के रोने की आवाज़ आई। सुमन ने देखा एक पेड़ के नीचे कुछ कपड़ों का ढेर लगा था। पास जाकर देखा तो उन्हीं कपड़ों में छुपा एक नवजात शिशु दिखाई दिया। शिशु जोर से रोता, फिर हाथों के अंगूठे उंगलियों को मुंह में भर लेता। ये देख सुमन का दिल हिल गया और ममता उमड़ पड़ी। उसने जल्दी से शिशु को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। धीरे धीरे सभी लोग उसी स्थान पर आ गए। पड़ोस की रीना भी उसे सहलाने लगी। बच्चे के गले में माँ शेरावाली का लॉकेट था और हाथ पैर में लाल रेशमी धागे बंधे हुए थे। सुबह का समय था। कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ। सभी माँ को दोषी ठहरा रहे थे। तभी सक्सेना जी, जो बैंक में मैनेजर थे, उन्होंने कहा, माँ से अधिक तो पिता दोषी है। इस बच्चे के पिता ने इसकी माँ को अकेला छोड़ दिया होगा। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तभी सुमन ने कहा, कौन थी, कौन छोड़ गई, ये सब कहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस बच्चे का आगे क्या करना है, इस पर विचार करना चाहिए। तब तक रीना बच्चे की दूध की बोतल भरकर ले आई। बोतल मुंह में लगाते ही बच्चा दूध चूस चूस कर पीने लगा। कुछ लोग कहने लगे, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन सुमन किसी भी कीमत पर बच्चे को दूर भेजने के पक्ष में नहीं थी। रीना को भी बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। तभी दूसरी गली में रहने वाली प्रधानाध्यापिका कुसुम बोली, क्यों ना हम इस बच्चे को हम सब मिलजुल कर पाल लें। सभी कुसुम की ओर देखने लगे। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इसकी एक माँ नहीं बल्कि अनेक माँ होंगी जो इसे दुलारेंगी। इस पर हम सभी थोड़ी थोड़ी ममता लुटाएंगे तो इसका लालन पालन बड़े ही आराम से हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ, इस बच्ची के आगमन से हम सभी में घनिष्ठ प्रेम संबंध बन जाएंगे। तभी सुमन और रीना ने कहा, कुसुम दीदी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम सभी इसकी माँ बनने की जिम्मेदारी उठाएंगे। 7-8 औरतें मिलकर बच्ची को सामने वाले मंदिर में ले गईं और पुजारी से माँ शेरावाली के समक्ष सबने अपनी ममता का धागा बच्ची के हाथ में बांध दिया और पुजारी जी से बच्ची का शुभ नाम रखने को कहा। पुजारी जी ने
बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज आप सब ने इस बच्ची पर अपनी ममता लुटाई है। इसका नाम भी ममता होगा और इसकी एक नहीं बल्कि अनेक माँ हैं। ये बच्ची भाग्यशाली नहीं, बड़ी सौभाग्यशाली है। देखना, एक दिन ये आप सभी का नाम ज़रूर रोशन करेगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।